क्या ये? मसालेदार। दरवाजा ओपन। दरवाजा बंद हो गया। क्या डाला आपने इसके अंदर? मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। चलें ठीक है, हमें आप एक गिलास पानी लेना है। ठीक है। और उसके अंदर चूरन डाल देना है। ओह भर शिट। के तो फिर वो चूरन का पैकेट थोड़ा होना चाहिए। तो फिर उसके अंदर गुड़ डाल दो, फिर पियो। गुड़ भी डाल दिया? थोड़ा सा डाल पी के देखो। अच्छा, अगर इसको पीने के बाद मेरा गला खराब हो गया और मेरी गला नहीं खराब होता इससे, गारंटी। चूरन है इसके अंदर? ओए होए, इसकी शक्ल कितनी डरावनी है। गारंटी क्या है इसकी? अगर मेरा गला खराब हो गया या मुझे बुखार चढ़ गया और बाद में 200 मुझे आपके डैडी से डांट पड़ी तो फिर? मैं कहूँगी मैंने पिलाया, मुझे डांटो। पक्का? चलो देखते हैं। तो अब मैं ये ऑन रिकॉर्ड पीना चाह रही हूँ ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो पता हो कि ये मैंने जरनाब की बनाई हुई कोई जादुई ड्रिंक पी थी। और इतना गंदा म्यूजिक ना चलाओ, नहीं मरती मैं भी। पी के तो देखो। गुड़ ना डालो तो ये गोलगप्पों वाला पानी लग रहा है। नहीं, बेटर नहीं था। अगर इसमें गुड़ नहीं होना तो ये गोलगप्पों वाला पानी है। वो मुझे कोई आइडिया आ रहा है, अगर हम गोलगप्पे खाएं इसके साथ। वाओ, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन हमारी बेइज्जती होगी बाद में, इसलिए हम नहीं खा सकते। गला खराब हो गया ना तो फिर वो गंदी होगी ना कि। माँ बाप बताओ, अच्छी लगी? अच्छा, मीठा थोड़ा ज्यादा है, खट्टा नहीं है। रेटिंग कितनी दोगी? मुझे कितने पॉइंट दोगी? 9 आउट ऑफ 10। मेरा तो दिल करे इसके साथ गोलगप्पे खाऊं, मुंह में पानी आ रहा है। उसकी पपड़ी बेटा बेइज्जती होगी बाद में। पानी पूरी बन जाएगी। तो इतना गंदा नहीं है और वो खट्टा बिल्कुल नहीं है, खटाई नहीं है उसके अंदर। मैं 100 बार टेस्ट किया। नहीं, फिर आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं था, गुड़ नहीं डाला था। पी के तो देखो, क्योंकि उसमें ना तो इतनी खटास है ना कोई मिर्च है, इसलिए पहले कोई टेस्ट होगा ही नहीं। गुड़ से उसके अंदर टेस्ट आया। चूरन चटनी, वो एक ब्लैक कलर की कैंडी होती है ना, वैसा। मेरी तरफ से तो 9 आउट ऑफ मेरे से भी क्या है? 9 आउट ऑफ 8। ओ क्रीम। क्रीम। और जो मैंने वैक्स की थी उसके दाने अभी तक 9 मुझे out निकल of- रहे हैं यहाँ पे। 9 आउट ऑफ मैंने आपको दिया। मैंने क्यों की थी वैक्स? ओ, कभी नहीं करूँगी। 9 आउट ऑफ 10। मैंने भी 9 ही दिए। मैं 9 आउट ऑफ 8 दिए। कम 9 आउट ऑफ 10 दिए आपने। लाइट गई हुई है क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही थी। बारिश प्रॉपर बारिश नहीं, ऐसे रिमझिम से हो रही थी और उसकी वजह से ट्रांसफार्मर में कोई मसला हो गया जिसकी वजह से दोपहर से लाइट नहीं है और बिल्कुल अंधेरा है। क्योंकि लाइट यूजुअली जाती नहीं और जितनी भी जाती है तो हमारा सारा जो सिस्टम है वो सोलर पे है, तो इसलिए हमने अपनी सोलर वाली जो लाइट्स है वो ऑन की नहीं और पंखे शंखे तो खैर चाहिए नहीं। बट ये है कि बाकी चार्जिंग वगैरह मोबाइल और टैब की वो जाएगी और बच्चे होंगे उससे थोड़े डिस्टर्ब, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा लाइट चाहिए होती है। बाकी तो सही है, ठीक है। सर्दियाँ हैं, पानी शानी मैंने फुल कर लिया हुआ था, मुझे पता था आज बारिश है तो कोई ना कोई काम तो ख़राब होगा ही होगा। तो अभी बस मैं बैठी हूँ इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मैंने खाना मेरा बना हुआ है और सबसे ज़्यादा यही टेंशन होती है कि लाइट नहीं है तो खाना और जो मेन चीज़ें होती हैं, पानी होना चाहिए, खाना रेडी होना चाहिए, तो वो चीज़ें तो डन है। बस ऐसे ही पर इस टाइम कोई टिकटॉक टाइप इफ़ेक्ट आ रहा है क्योंकि ग्रीन और रेड कलर की लाइट्स बच्चों ने ऑन की हुई अपनी मर्ज़ी से, वो जो भी कलर की होती है वो ऑन कर लेते हैं। तो मेरे पूरे कमरे में इस टाइम, और इवन जब मैं इस तरह भी, यहाँ ग्रीन है और यहाँ रेड का इफ़ेक्ट आ रहा है, थोड़ा टिकटॉक टाइप कलर इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अब बस मैं किचन में जाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि 7 बजे मैं पाई जाती हूँ किचन में। तो बस अब किचन में जाएंगे और बोर तो हो ही रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट हो तो ज़रा ज़्यादा मज़ा भी आता है काम शाम करने का, बट या और सर्दी भी थोड़ी सी होगी आज ज़्यादा। मैंने सॉक्स पहन ली तो काफ़ी दिन से सर्दी कम थी और मैं मोटी मोटी लग रही हूँ, शायद आजकल मैं पराठे खा रही हूँ इसलिए। मेरी बातें करते करते लाइट आ गई, मतलब उम्मीद नहीं थी हमें, क्योंकि गर्मियों में जब लाइट
ट्रांसफार्मर का इशू होता है तो हर कोई कंप्लेन करता है, ये करता है वो करता है, लेकिन सर्दियों में लग रहा था कि कोई मतलब ऐसा जल्दी सही नहीं होने वाला, बट हो गया। और इतनी ज़ोर से जब ट्रांसफार्मर के आवाज़ आई थी फटने की या जो भी उसका धमाका जो होता, इतनी ज़ोर की आवाज़ थी कि हम डर गए थे बाकायदा कि पता नहीं क्या हो गया, बट लाइट आ गई है फाइनली। सो या। और ये है मेरे फेवरेट बेर। इस सीज़न में हम फर्स्ट टाइम ये आज खाने लगे हैं, क्योंकि इस दफ़ा पता नहीं क्यों हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया और अचानक से मुझे ख्याल आया मुझे बेर खाने हैं, तो आज मैंने मंगवाए हैं बेर। यमी यमी। जब शाम का टाइम था तो गई हुई थी लाइट, और इसलिए मैं जो है ये बेड वगैरह सही करके नहीं गई थी, इसलिए अब मैं बेड सही करूँगी जल्दी जल्दी से। और बारिश अभी भी हो रही है और मुसलसल होती जा रही है, और अब बस मैं जल्दी से बेड को कर लूँगी साफ़, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ गिरा हुआ होता है। अगर आप भी ये वाले बैंड्स यूज़ करते हैं, स्क्रंचीज़ यूज़ करते हैं और ये लूज़ हो जाती हैं, तो इसको टाइट करने का ये तरीका है कि आप इसको या तो गर्म पानी में डाल दें तो ये दोबारा से स्क्वीज़ हो जाती हैं और बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं, या फिर आप इनको धूप में रख दें तो धूप में भी ये दोबारा से गर्म होके तो स्क्वीज़ होती है, क्योंकि ये प्लास्टिक है ना तो ये बिल्कुल न्यू हो जाती है। और चूँकि ये इस तरह से बेंड हुई हुई थी तो मैंने ये ज़रनाब के हाइना को पहना दिया ताकि ये बेंड ना हो, और धूप में थोड़ी देर में ही इसने बिल्कुल श्रिंक हो जाना है, छोटा सा हो जाना है। और आप ज़रनाब के हाइना की शक्ल देखें, बेचारे के इतने ऑपरेशन ये कर चुकी है, यहाँ इसको टांके लगे हुए हैं। और इग्नोर माय ड्राई हैंड्स मैंने अभी डेड स्किन सारी कट की है, जिससे मुझे बहुत उलझन होती है। और एक पाँव पर भी इसके टांके लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इसका ऑपरेशन हो चुका है। और ये हाल है जी हमारी ज़रनाब साहिबा के हाइना का। हाँ, और सर में भी इसके टांके हैं। काफी दफा से छत से गिरा है। छत से कोई नहीं गिरा, ये बस ज़रनाब के कारनामे हैं, और ज़रनाब खुद ही डॉक्टर बन के इसको फिर ऑपरेशन इसके करती रहती है। जब मैं छोटी थी ना तो फिर वो मैंने इसको आते इसका वो जो होता नहीं है, क्या था उसका नाम, पेपर सा शीट सी, वो मैंने उतारा तो फिर तब मैं छोटी थी। हाँ, तो फिर मैं वो यहाँ से भी काटे दिए था। अब ये स्क्रंचीज देखें, ये श्रिंक हो रही है ना, तो ये जो ट्रांसपेरेंट वाली है ये भी ऐसे रोल सी हो गई है, जबकि ये पहले सीधी थी। अब ये श्रिंक हो जाएंगे और ये बहुत नरम हो गई है जल्दी से, क्योंकि धूप आज काफ़ी तेज़ है। मैंने इसलिए इसके ऊपर पहनाई है ताकि ये फोल्ड ना हो यहाँ से ना, लेकिन वो फिर भी हो रही है क्योंकि वो जल्दी जल्दी से सुकर रही है। बिफोर आफ्टर का हम आपको बताएंगे, हाँ, अगर मुझे याद रह गया तो। सो ये मैंने अभी यहाँ पे रख दिया, और अभी इसका ये साइज़ है, और फिर बाद में देखते हैं कि कितनी ये स्क्वीज़ होती है। अगर मुझे याद रह गया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मैंने सोचा आपके साथ एक हैक शेयर कर दूँ। और ये पहले से काफ़ी श्रिंक हो गई हैं, और ये साथ साथ बेंड होती जा रही है। ये पहले बिल्कुल ऐसे थी, लेकिन वो क्योंकि श्रिंक हो रही है तो इस तरह से वो मुड़ती जा रही है। और ये देखें, ये आपके सामने अभी अभी कितनी ज़्यादा इस तरह से मुड़ गई है। तो इनको हम यहीं पे छोड़ देंगे धूप में। इस चूजे का बड़ा भाई है ये बेचारा बिल्कुल ठीक है, इसका एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ, इसके अंदर की कोई फिलिंग नहीं निकली हुई, कोई टांके शांके नहीं लगे हुए। एक ये टांका लगा हुआ, ये भी कोई इनका कारनामा ही होगा बच्चों का। इसके अंदर ना कूड़ा भर दिया था भाई ने। वेरी नाइस, यही उम्मीद थी। गत्ता वगैरह इसका मुंह दबा दिया तो सब कुछ इसका पोषण अंदर ही ये ऐसे अंदर फिस गया। अच्छा, इसका जो मुंह है ये अंदर चला गया था, उसको मुंह ठीक करने के लिए, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए मैंने हमने यहाँ पे इसको खोल के इसको फिर यहाँ से पुश किया ताकि ये वापस अपनी शेप में आ जाए। और ये कितना स्टिफ है, और ये बेचारा, ये देखो ये हाल है इसका ज़रनाब, क्योंकि इसका जो फिलिंग है वो निकाल चुकी है।